हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए 2025 की एक नई भर्ती आई है। एमपी पुलिस एसआई और सूबेदार भर्ती 2025 की नई भर्ती जारी। अधिसूचना तिथि 6 अक्टूबर 2025 को आया था। आवेदन प्रारंभ देखिए आपको 27 अक्टूबर 2025 से शुरू हो जाएगा और आवेदन की अंतिम तिथि 10 नवंबर 2025 तक चलेगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिए। हम आपको पूरे बताते हैं भर्ती किस पदों पर है, कितने पदों पर है, योग्यता क्या है। चलिए, अंतिम तिथि देखिए 10 नवंबर 2025 तक है और आवेदन क्रम आपका 27 अक्टूबर 2025 तक से शुरू हो जाएगा और शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 10 नवंबर 2025 है और अंतिम फार्म सुधार तिथि देखिए 15 नवंबर 2025 है। देखिए, परीक्षा तिथि भी इसमें घोषित कर दिया गया है कि 9 जनवरी 2026 से परीक्षा लिया जाएगा और आवेदन शुल्क देखिए इस भर्ती को अब ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो इसके लिए आवेदन शुल्क कितना लगेगा। सामान्य अन्य राज्य से 500। देखिए, आप जनरल हैं और अन्य राज्य से भरेंगे तब जनरल में जोड़े गिने जाएंगे। उसके लिए आपको 500 रुपये लगेंगे। EWS OBC SC ST PW 250 रुपये। परीक्षा शुल्क विभागीय भर्ती अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 200 रुपये, SC ST OBC EWS के लिए 100 रुपये। अतिरिक्त जिम्मेदारी कियोस्कों के माध्यम से आवेदक 60 रुपये। पंजीकृत नागरिक उपयोगकर्ता ID के माध्यम से आवेदन करना 20 रुपया। पोर्टल शुल्क अतिरिक्त अभ्यर्थियों को अपना परीक्षा शुल्क डेबिट, क्रेडिट, नेट बैंकिंग, अन्य UPI के माध्यम से ही भुगतान करना होगा। MP पुलिस SI और सूबेदार अधिसूचना 2025 आयु सीमा 10 नवंबर 2025 से काउंट की जाएगी। न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 33 वर्ष होना चाहिए। MP पुलिस SI और सूबेदार भर्ती नियमों के अनुसार आयु में छूट भी दी जाएगी। MP पुलिस SI और सूबेदार कुल पद 500 पदों पर यह भर्ती होने वाली है। पोस्ट का नाम है सहायक उप निरीक्षक। 472 पोस्ट हैं और सूबेदार के लिए 28 पोस्ट हैं। MP पुलिस SI और सूबेदार भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता देखिए। उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम में स्नातक पूरा करना होगा और वे पदों के लिए पात्र होंगे। जो भी उम्मीदवार ग्रेजुएशन पास किए हुए इस भर्ती को भर सकते हैं। MP पुलिस SI और सूबेदार ऑनलाइन फार्म कैसे करें। देखिए, mp.government.com पर जाना है और अपना ऑनलाइन आवेदन करना है। MP पुलिस SI और सूबेदार भर्ती का चयन तरीका देखिए। सबसे पहले आपकी प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी, उसके बाद आपकी मुख्य परीक्षा। आपकी 2 परीक्षा इसमें होगी। एक प्रारंभिक परीक्षा से प्रारंभिक परीक्षा देंगे, अगर आप उसमें पास करते हैं तो आपको मुख्य परीक्षा देना होगा। उसके बाद आपके शारीरिक परीक्षण होगा, PET PMT होगा। उसके बाद व्यक्तिगत हस्ताक्षर होगा। उसके बाद DB मेडिकल परीक्षा होगा। उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन आवेदन देखिए 27 अक्टूबर 2025 को सक्रिय हो जाएगा और अधिसूचना। सबसे पहले परीक्षा पैटर्न देख लीजिए कि आप क्या इसमें सिलेबस होने वाला है। देखिए, अध्ययन 3 प्रश्न पत्र 1 देखिए के लिए सामान्य अध्ययन से 300 अंक का होगा। इतिहास और भारतीय समाज 150 अंक होंगे। देखिए, भारतीय इतिहास, हड़प्पा सभ्यता, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, हर्षवर्धन, 11वीं से 14वीं सदी, उपमहाद्वीप में आए यात्रियों द्वारा दिए गए सामाजिक जीवन के विवरण, मध्यकालीन भारत की भक्ति, सूफी परंपराएं, विजयनगर साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत में उपनिवेशवाद, 1857 का विद्रोह, औपनिवेशिक नगरीकरण तथा नगर योजना, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, संविधान का निर्माण, स्वतंत्रता के बाद देश के भीतर समेकन और पुनर्गठन, भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधता, भारत मध्य प्रदेश की जनसंख्या की, मध्य प्रदेश की जनजातियों के साथ महिलाओं और महिलाओं के संगठन की भूमिका, जनसंख्या एवं संबंधित मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक मुद्दे, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके उपचार, ये सब देखिए। पहला परीक्षा होगा जो आपका प्रारंभिक परीक्षा, उसमें दिया हुआ है 150 अंक होंगे। भारत और भारतीय समाज, इतिहास और भारतीय समाज 150 अंक के होंगे। ये सब दिया हुआ है। इसमें
इनसे इस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद भाग ख में देखिए भारत शासन और राजनीति, सामाजिक न्याय और विधान से 150 अंक यानी कि टोटल 300 अंक की प्रारंभिक परीक्षा आपकी ली जाएगी। भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना, संघ एवं राज्यों के कार्य जिम्मेदारी, संघ ढांचे से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर तक शक्तियों और विस्तारिका हस्ताक्षर, इसमें चुनौती है। देखिए इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे आपके प्रारंभिक परीक्षा में। अब देखिए मुख्य परीक्षा देखिए सामान्य अध्ययन से 300 अंक होंगे। देखिए करेंट अफेयर और प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, पर्यावरण, आंतरिक सुरक्षा से 150 अंक यानी कि 150 अंकों का प्रश्न होगा। सबसे पहले आपके करेंट अफेयर से पूछे जाएंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विकास, अनुप्रयोग और रोजमर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव, सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बौद्धिक संपदा अधिकारियों से संबंधित विषयों से संबंध में जागरूकता, संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और शरण पर्यावरण प्रभाव का आकलन। इन टॉपिक से देखिए प्रश्न पूछे जाएंगे मुख्य प्रारंभिक परीक्षा में, वो बताए थे मुख्य परीक्षा में। उसके बाद देखिए 150 अंक का ये होगा तर्क एवं अंकों की व्याख्या, आधार और संख्याएं, सांख्यिकी, अंकों और उनके संबंध, प्रायिकता, आंकड़े का प्रबंधन, व्याख्या, चार्ट, ग्राफ, तालिका, अस्थायी पर्याप्तता आदि, मध्य माध्यिका, बहुलक, विचलन, अनुपात और समानुपात, इकाई विधि, लाभ हानि प्रतिशत, छूट, साधारण और चक्रवृद्धि विधि, क्षेत्र विधि, क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन, तार्किक शक्ति, विश्लेषणात्मक क्षमता और समस्या समाधान आदि टॉपिकों से प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए आपकी प्रारंभिक परीक्षा में 300 अंकों का होगा और मुख्य परीक्षा, दोनों परीक्षा में 300 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हम आपको बता दें कि किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए एक बार और दिखा देते हैं आपको। देखिए सामान्य अध्ययन 300 अंक का होगा। इतिहास और भारतीय समाज से देखिए टॉपिक दिया हुआ है, इस टॉपिक से प्रश्न आएंगे। और देखिए देख लीजिए, देखिए मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा देखिए सामान्य अध्ययन से 300 अंक का होगा, करेंट अफेयर से 150 हो गए, प्रौद्योगिकी, आर्थिक से देखिए ये सब टॉपिक दिए हुए हैं, आप देख लीजिएगा, स्थायी और तैयारी कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब आपको बताते हैं और अब नोटिफिकेशन देखते हैं क्या दिया हुआ है, किस कैटेगरी में कितने पद हैं। देखिए मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल। देखिए ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि 27/10/2025 से शुरू हो जाएगा और ऑनलाइन आवेदन संशोधन करने की प्रारंभ तिथि 27/10/2025 है और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 10/11/2025 है। देखिए अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये, 200 रुपये लगेंगे, ये सब तो मैं बता दिया था। चलिए आपको बता दें किस कैटेगरी में कितने पोस्ट हैं। देखिए सूबेदार के लिए, देखिए सूबेदार पोस्ट 1 रिक्त पदों की, देखिए जनरल में 3 पोस्ट हैं और ओबीसी में 1, एससी में 2, एसटी में 2 हैं, ईडब्ल्यूएस 1 है। टोटल 11 पदें हैं। एक सूबेदार देखिए 10%, जनरल में 1 है और ओबीसी में 0 है, एससी में 0, एसटी में 1 है, ईडब्ल्यूएस में 0 है। देखिए इसी तरह से देखिए उप निरीक्षक पोस्ट 2 सामान्य ड्यूटी विशेष शास्त्र के लिए, देखिए पोस्ट दिया हुआ है। जनरल में 20 है और 9 दिया हुआ है काल्पनिक, ओबीसी में 9 और 19 दिया हुआ है, एसटी में 11, एसटी में 14, ईडब्ल्यूएस में 7 और टोटल 62 पोस्टें हैं। एक और 9 देखिए 13% 9 दिया हुआ है, टोटल 95 पोस्टें हैं। पुरुष अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इसमें ये भी दिया हुआ है कि यह पुरुष, देखिए इसमें उप निरीक्षक विशेष सशस्त्र बल पर पद हेतु केवल पुरुष अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। देखिए पुरुष के लिए है।
देखिए उप निरीक्षक पोस्ट कोड 3 सामान्य ड्यूटी विशेष सत्र सब इंस्पेक्टर GDO देने पर जनरल के लिए 40 है, ओबीसी के लिए 20, SC के लिए 24, ST के लिए 30, AWS के लिए 15, टोटल 150 पोस्टें हैं। इसी तरह से देखिए एक सूबेदार के लिए, उसके बाद पुलिस की 15%, फीमेल 35%, ये सब दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। अभ्यर्थियों के पास दिनांक 10/11/2025 तक निम्नलिखित प्रमाण पत्र होना चाहिए। आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी आपको आय में छूट और शिक्षा भूतपूर्व सैनिक यदि लागू हो तो मिल सकता है उसका आधार। तो चलिए दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। चलिए नेक्स्ट वीडियो में दें, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए डेली ऐसा ही अपडेट लेकर आता रहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।